वेलकम। अमर सर के क्लास में आप सबों का स्वागत है। आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस को आज लिया है और दिखा रहा हूं कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में एग्जाम्पशन का कितना महत्व। मैंने इसीलिए नाम दिया दिमागी कसरत। आजकल क्वांट में क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिसमें चैप्टर का नॉलेज आपको होता है, लेकिन आप कितना एज्यूम कर सकते हैं, कितनी कल्पना कर सकते हैं, कितनी संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं, ये चेक होता है। क्योंकि आज के समय एक बैंक मैनेजर के लिए यही ज़रूरत है। एग्जाम में भी इसी को टेस्ट करने का प्रयास होता है। संधि दोनों में है, आइए देखेंगे, मजा आएगा। ऐप अमर सर मैथ दिखता है, इस पर कंप्लीट मैथ्स, क्वांट, डीआई, एडवांस मैथ, बैंक, एसएससी, रेलवे, फ्रॉम बेसिक टू हाईएस्ट लेवल। ये फाउंडेशन लाइव बैच आपके डिमांड पर शुरू हो रहा है 9 फरवरी 2024 से। इस पर अभी फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए 50% होना चाहते हैं, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। और एसबीआई क्लर्क के लिए 30 डेज का डेडिकेटेड लाइव क्लास। लेकिन मेरे यूट्यूब के क्लासेस आपको पास कराएंगे और उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टेलीग्राम ग्रुप बैंक एग्जाम प्रिपरेशन कर दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। दो बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। एक आपको अगर सही ढंग से सोचते हैं तो बड़ा आसान लगेगा। पहला सवाल ये प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज, लेकिन सोचना है कंसंट्रेशन के साथ। आइए देखिए। अमन born 3 years after marriage of his parents। पेरेंट्स की शादी हुई, 3 साल के बाद अमन पैदा हुआ। एंड अमन्स मदर इज 3 years younger than his father। और एक बात है कि फादर मदर के एज में 3 years का डिफरेंस है और मदर 3 years यंगर है। इसका मतलब क्या हुआ बताइए। अगले लाइन में एट प्रेजेंट अमन इज 20 years younger than his mother। इस लाइन के साथ जोड़ी। तो अगर अमन 20 साल छोटा है अपनी माताश्री से, तो माताश्री से पिताश्री की आयु 3 साल ज़्यादा है। तो इसका मतलब अमन और फादर के एज के बीच का डिफरेंस 23 years हुआ। यानी आगे अगर यूज करना पड़ा तो अमन अपनी मदर से 20 साल छोटा है और फादर से 23 years छोटा है। इस डेटा का इस्तेमाल करना होगा, देखते हैं। एंड आफ्टर 3 years, देखिए एंड आफ्टर 3 years मतलब आज से 3 साल के बाद, रेशियो ऑफ द एज ऑफ अमन्स फादर टू हिज मदर्स विल बी 7:10। अब आप इसको एज्यूम करेंगे, बनाएंगे, लेकिन मेरा कंसेप्ट डिफरेंस नेवर अफेक्टेड। आज से 3 साल के बाद फादर और मदर के एज का डिफरेंस दिया हुआ है ना, कि फादर जो है मदर से 3 years बड़े हैं और आज से 3 साल के बाद रेशियो दिया है, तो डिफरेंस वहां पर हम निकालेंगे, यानी कि एजेस मालूम हो जाएंगे, तो फिर मालूम हो जाएगा। इधर देखिए 3 years हेंस अगर हम बात करें फादर एंड मदर की, तो 11:10 है। जल्दी बताइए, यानी डिफरेंस क्या है। उस समय डिफरेंस 1 का है। डिफरेंस तो कभी प्रभावित होता नहीं, तो 1 का मतलब 3 years, तो 10 का मतलब 30 years और 11 का मतलब 33 years। जल्दी बताइए। तो एट प्रेजेंट, ये तो 3 साल बाद की बात हो रही है, एट प्रेजेंट क्या होगा। ये होगा 30 years फादर का और मदर का 27 years। जल्दी बताइए।
आज से 3 साल के बाद, 3 इयर्स के बाद फादर का 33 है, तो आज क्या होगा? -3। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन ये है, फाइंड हाउ मेनी इयर्स बिफोर हिज पेरेंट्स गॉट मैरिड। आज से कितने साल पहले शादी हुई थी? तो आज गौर कीजिए, गौर कीजिए। एट प्रेजेंट अमर इज 20 years यंगर देन हिज मदर। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर अमन का एज 20 years यंगर है, तो -20 होगा कि नहीं? यानी कि ये 7 years होगा कि नहीं? अमन का एज, अमन का एज 7 साल है कि नहीं? और आप जानते हैं कि 3 साल के बाद पैदा हुआ है, 10 साल पहले शादी हुई थी कि नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, क्लियर? ये 7 years इसका है। और मैरिज कब हुआ है? 3 years से को। मतलब सोचिए, सोचिए, अगर हम मैपिंग करना चाहें तो बोलेंगे यहाँ पर अमन का बर्थ हुआ और यहाँ पर पेरेंट्स का मैरिज हुआ। ये देखिए, सही बता, है ना? अमन्स बर्थ एंड मैरिज, सेवन ईयर्स यहाँ से, मतलब ये गैप हुआ 7 years, ये गैप हुआ 3 years, का मतलब 10 years टू। बढ़िया क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज से 10 साल पहले पेरेंट्स की शादी हुई। सेकंड क्वेश्चन, a bag kept some green balls, some blue balls and 7 red balls। 3 तरह के बॉल्स हैं। Probability of picking one green ball is 1/7 more than that of picking one red ball from the bag। टोटल तो दिया नहीं है, नंबर की बात नहीं हो रही है जो कि अक्सर होती थी, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। और फिर आगे कहा जाएगा, तो क्या करें? आइए बताता हूँ। पेज ले लेते हैं फ्रेश और उसमें बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर रेड है। ठीक है, ग्रीन है, फिर ब्लू है और फिर रेड है। चलिए टोटल भी बात कर लेते, ये भी बात कर लेते हैं। तो ये की बात हो रही है इसमें। अगर हम मान लें टोटल को n, या फिर इसे एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई प्लस एन टोटल हो। ठीक है ना? दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि टोटल n है, ये x और ये y, टोटल n। इसका मतलब ये निकला n इज इक्वल टू +7। ठीक है ना? इसका मतलब निकला। इसके बाद ये कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग वन ग्रीन बॉल इज 1/7 मोर देन दैट ऑफ पिकिंग वन रेड बॉल। इसका मतलब कि वन जो ग्रीन बॉल लेना है प्रोबेबिलिटी ये है, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी तो ये है, और इससे ये 1/7 मोर। पहला इंफॉर्मेशन, जल्दी बताइए। ये बस ये कहता है x - 7 इज इक्वल टू 1/7 इंटू, ये कहता है। ठीक है,
अब आइए second line, and probability of picking one blue ball is 9/35 more than that of picking one red ball. Red common है, ठीक है। कहने का मतलब y by n minus 7 by n equal to 9/35 का मतलब कि y minus 7 is equal to 9/35 ये दो इन्फॉर्मेशन। और फिर क्वेश्चन क्या है, आगे कुछ नहीं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। और यहीं पर प्रॉब्लम राइज हो। अब क्या करें? वैसे आपको ये दिख रहा है कि 3 अननोन्स हैं, 2 इक्वेशन है, कांट बी डिटरमिन्ड। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, उसकी प्रॉपर्टीज है। आइए मैं बताता हूं। आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, होल नंबर में 1 से बड़ा नहीं होता, लाइंग बिटवीन 0 and 1। तो आप एक बताइए, नंबर ऑफ बॉल्स है ना, वो नेगेटिव तो नहीं होंगे, फ्रैक्शन तो नहीं होंगे, डेढ़ तो नहीं होंगे, जब भी होंगे 0 1 2 3 4 5 etc। तो 7 जब भी बॉल्स का डिफरेंस लेंगे 7, तो ये होल नंबर ही आएगा। x minus 7 इज ए होल नंबर, y minus 7 इज ए होल नंबर। ये भी कि x जो है 7 से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं आना है, x 7 से बड़ा है। तो इसका मतलब है ये होल नंबर कब आएगा? n शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 7 एज वेल एज 35। तो n जो है 35 का मल्टीपल है। यहां से ये निकलता है कि n इज ए मल्टीपल ऑफ, यानी कहने का मतलब कि n का वैल्यू 35 70 105 etc होंगे और कुछ नहीं होंगे, ये तय है। अब हम पुट करते हैं, सेटिस्फाई को एक ही करेगा। अब इफ वी टेक n इज इक्वल टू 35, आइए देखते हैं क्या निकलता है। तो निकलता है x माइनस 7 इज इक्वल टू, देखिए 5, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 12 एंड y माइनस 7 इज इक्वल टू, देखिए 9, का मतलब y इज इक्वल टू 16। और हम ये भी देखते हैं कि जो z है थर्ड वाला 7 और रेड बॉल कितना है 7 और इसका सम कितना है 35, which is true। Therefore हमसे पूछा गया था y इज इक्वल टू आंसर, ये सही है। अब आप बोलेंगे क्यों 35 ही क्यों लेंगे, 70 क्यों नहीं लेंगे? तो लीजिए 70 लीजिए। आइए, तो बाई चांस हमने ले लिया था ना, कोई जरूरी थोड़े है 70 लीजिए। देखिए अब बात करते हैं, इफ वी टेक n इज इक्वल टू 70, तो 1 से देखिए, देन x माइनस 7 इज इक्वल टू 70 लिया 10, इसका मतलब x इज इक्वल टू 17, y माइनस 7 इज इक्वल टू 70 लिया तो 18, इसका मतलब x इज इक्वल टू 25। और रेड बॉल कितने हैं, इक्वल टू 7। अब इसका सम देखिए 49 नॉट इक्वल टू 70। सेटिस्फाई नहीं करता, कोई नहीं करेगा ना, एक ही वैल्यू होगा ना। जल्दी बोलिए, अगर टोटल 35 है तो 35 है, वो बदल नहीं सकता।
वो हमको पहले मिल चुका। 35, 70, 105 बहुत है, यहाँ तक जाते जाते आपका आंसर है। ऐसे ही आप आगे भी चेक कर सकते हैं। बोलिए, जबरदस्त क्वेश्चन है कि नहीं, शानदार क्वेश्चन है कि नहीं, जल्दी बताइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया। मैं लगातार प्री और मेंस दोनों की क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे प्लेलिस्ट से अलग कुछ भी नहीं है। जो इन वीडियोस को देख ले उनका सिलेक्शन नहीं हो ही नहीं सकता। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।